अगर बनाओगे मेरे तरीके से फ्रूट कस्टर्ड तो पड़ोसी भी दौड़े चले आएंगे खाने के लिए, क्योंकि इसकी खुशबू जो है बहुत दूर तक फैल रही है, ये भी हमारे किचन से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए आप लोगों के प्यार भरी मुस्कान के साथ प्यारी सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है, फल है, बनाना है और ये अनार है, यानी सेब, केला और अनार। तो इसी से आज हम बनाने वाले हैं फ्रूट कस्टर्ड, वो भी बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से, एकदम हलवाई स्टाइल, एकदम जैसे रेस्टोरेंट वगैरह पे मिलते हैं। एकदम सिंपल तरीका है और बनकर बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। तो चलिए वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। तो सारे फ्रूट्स को पहले हम अच्छे से काट लेंगे। तो फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ पे हम लगभग आधा लीटर के तकरीबन दूध ले लिए हैं। दूध को हम बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। एक बार ये उबल भी चुका है। अब इसको अच्छे से पकाएंगे कि जब तक कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। और यहाँ पे हम लगभग आधा कप दूध ले लिए हैं। इन्हीं दूध में से, यानी आधा लीटर दूध में से आधा कप दूध हम ले लिए हैं। इसी में हम डालेंगे कस्टर्ड, वो भी वनीला का। वनीला फ्लेवर का जो कस्टर्ड होता है बहुत आसानी से मिल भी जाता है और फ्लेवर में भी बहुत खूबसूरत है, अच्छा है, टेस्टी है। तो चलिए इधर दूध को थोड़ा सा हम पकने देते हैं, उधर हम फ्रूट को काट कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो पका हुआ दूध रूम टेम्परेचर का था, जो हमने आधा कप निकाला था, उसी में हम घोलेंगे ये कस्टर्ड। 2 चम्मच के तकरीबन होगा। गर्म दूध में कस्टर्ड को बिल्कुल ना मिलाएं, इससे बहुत ज़्यादा हार्ड लम्स बनते हैं, वो घुलने वाले नहीं होते हैं। अब इसको हम अच्छे से इसी में मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड, वनीला कस्टर्ड हमारा अच्छे से घुलकर तैयार हो गया है, एकदम लम्स फ्री है, देख सकते हैं आप। तो गर्म दूध में बिल्कुल ना घोलें या फिर गर्म पानी में बिल्कुल ना घोलें। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम आधा कप डालेंगे शुगर। आप जिस हिसाब से मीठा पसंद करते हैं उसी हिसाब से शुगर डालिए। अब शुगर को घुलने देते हैं, यानी चीनी जब तक हमारी घुल ना जाए तब तक हमें कस्टर्ड को नहीं डालना है इसमें। तो देखिए फ्रेंड, चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है। गैस को लो टू मीडियम रखेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे इसमें डालेंगे वनीला कस्टर्ड। तकरीबन 2 चम्मच डालेंगे। उसके बाद इसे लगातार चलाते रहेंगे, यानी एक साथ हमें वनीला कस्टर्ड नहीं डालना है। धीरे धीरे डालते जाएंगे और उसे चलाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, सारा का सारा फ्रूट कस्टर्ड हमने इसमें डाल दिया है और ये देख सकते हैं आप अच्छे से गाढ़ा भी हो चुका है। ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला। अभी इसे 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो फ्रूट कस्टर्ड हमने डाला है उसका कच्चापन निकल जाए और ये अपने एकदम सही सही रूप में, अस्थायी रूप में आ जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा या फिर पतला नहीं रखना है। आप मेरे तरीके से बनाओगे फ्रूट कस्टर्ड, यकीन मानिए सारी मिठाइयाँ इसके सामने फेल हो जाएंगी। गेस्ट के आने पे आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारा जो फ्रूट कस्टर्ड पाउडर था अच्छे से पक चुका है, दूध भी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो ध्यान रहे फ्रेंड, गैस को लो टू मीडियम पर ही रखें, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे फ्रूट। तो देखिए फ्रेंड, इसे थोड़ी देर के लिए हमने फ्रिज में रख दिया था। आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, ऊपर की देखो परत जम चुकी है। तो अब इसमें हम डालेंगे जो फ्रूट को काट करके रखे थे, आप देख सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम अनार के बीज और ये बनाना, एप्पल। सब चीज़ों को मिला के हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि खूब अच्छे से ठंडा हो जाए और एकदम अच्छे से गाढ़ा भी हो जाएगा। तब लगेगा कि हम आइसक्रीम या फिर कुल्फी खा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो वनीला कस्टर्ड का फ्रूट कस्टर्ड है बहुत ही सुपर टेस्टी और यम्मी बनकर तैयार हुआ है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं एकदम ठंडा ठंडा सर्व करने के लिए।
तो देखिए फ्रेंड, आधे घंटे के लिए इसे हमने फ्रिज में रख दिया था, एकदम अच्छे से ठंडी हो गई है, बिल्कुल आइसक्रीम के जैसे। तो बाकी के बचे हुए जो फ्रूट्स हैं, ऊपर से हम उसे सजा बजा देते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे थोड़े से एप्पल को भी हमने बचा के रखा था, उसको भी डाल देते हैं। और कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट, आप चाहो तो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर नहीं डालना चाहो तो बेशक आप नहीं डाल सकते, उसके बगैर भी फ्रूट कस्टर्ड बहुत ही अच्छा लगता है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं सस्ती और अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।